नमस्कार, मैं सौरभ अग्निहोत्री ऑफिशियल चैनल से आज दोबारा बहुत दिन बाद मार्च के बाद आज आप लोगों से मुखातिब हो रहा हूँ। ये समय जो चल रहा है ये परिवर्तन का समय है और ये परिवर्तन होना ही था क्योंकि युवा अब रोड पे है और सरकार को झुकना पड़ा। पिछले 35 दिनों से जो प्रोटेस्ट दिल्ली के जंतर मंतर पे चल रहा था, आखिरकार उसको सफलता मिली और माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफ़ा देना पड़ा। रीज़न सर इतना सा है कि ये इस्तीफ़ा इतना लेट कैसे हो गया, ये इस्तीफ़ा इतना लेट कैसे हुआ, इसके पीछे क्या कारण रहे। अभिजीत दीपके को बाहर से आना पड़ा, सब उसे फॉरेनर कह रहे थे विदेशी फंडिंग है, विदेशी फंडिंग लेके वो आया है, चाइना से फंडिंग मिल रही है, कोई कह रहा था देशद्रोही है। मतलब मुझे एक बात बताइए, देशद्रोह की परिभाषा क्या है? अगर आप सरकार की तरफ से बोलें तो आप देशभक्त हैं और अगर आप सरकार की तरफ से नहीं बोलें तो आप देशद्रोही। तो मतलब बोलना ही बंद कर दें। सरकारें ऐसी हो गई हैं, वो चाहती हैं हम जो डिसीजन लें उसको जनता पे थोप दिया जाए और थोपने के बाद जनता उसको ही फॉलो करे। ऐसी 20,000 कमियां मैं आपको यहाँ बैठे बैठे गिना सकता हूँ जो सरकार में हैं और भविष्य में भी ये कमियां दूर हो जाएं तो बहुत बड़ी बात है। इनमें से एक ये जो परीक्षा लीक हुई थी, जो नीट की परीक्षा थी, एस्पायरेंट्स थे नीट के, जो सालों साल तैयारी करते हैं, 2 साल तक उन्होंने तैयारी की थी। कोई कोटा में था, कोई लखनऊ में था, कोई बेंगलोर में था, तैयारी कर रहा था और तैयारी करने के बाद परीक्षा होती है और परीक्षा क्योंकि सरकार को पता ही नहीं कहाँ पे परीक्षा केंद्र खोलना है, किस तरीके से व्यवस्था करनी है और परीक्षा लीक हो जाती है। परीक्षा लीक होने की वजह से 22 युवा नौजवान जो कि देश का भविष्य हो सकते थे, किसी एम्स कॉलेज में पढ़ाई करते, एक अच्छे डॉक्टर बनते, उन्होंने अपनी जान खो दी। और सरकार क्या कह रही है? सरकार कह रही है आइए नेगोशिएट करिए, बात करिए। बात किसकी? उन बच्चों के माँ बाप से आपने पूछा है जिन्होंने अपना बेटा खो दिया? क्या उनके घर पे देखने गए हैं कि उनका जीवन कैसे चल रहा है? जिसका नौजवान 19 साल का बेटा ने आत्महत्या कर ली हो, उनसे आप मिलने गए हैं कभी? ये सरकार जो है ये नौजवान की सरकार नहीं है। देश का जो मुखिया है उसे मजबूर होना पड़ा इंस्टाग्राम पे रील बनाने के लिए ताकि वो युवा से जुड़ सके। क्या ये आप पहले युवा से नहीं जुड़ सकते थे? जब 35 दिन युवा रोड पे रहा तो आपको ये पता चला कि युवा से अब हमें बात करनी चाहिए। बहुत दुखद है, बहुत ही ज़्यादा दुखद। ये तो बस शुरुआत है। आज धरना सीजेपी ने जो है भाजपा सरकार के खिलाफ किया, कल पंजाब सरकार के खिलाफ होना चाहिए, फिर कर्नाटक सरकार के खिलाफ होना चाहिए, फिर यूपी सरकार के खिलाफ होना चाहिए। 11 परीक्षाएं पिछले 8 वर्ष में लीक हो चुकी हैं। क्योंकि लीकेज की दिक्कत क्या है पता है? रुपए सरकार के पास से जा नहीं रहा है। वैकेंसी निकलती हैं 50,000, फार्म पड़ते हैं 20 लाख, सब जनता रुपए पे करती है। परीक्षा लीक हो जाती है, फिर ये सरकार एहसान में कहती है कि हम दोबारा परीक्षा कराने का रुपए नहीं लेंगे। क्यों भाई? पहली बार में क्यों लीक हो गई? ऐसी व्यवस्था आपकी क्या थी कि परीक्षा लीक हो गई? युवाओं के साथ खेल खेल रही हैं सरकारें। ये बात भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तेलंगाना पार्टी, टीएमसी, कर्नाटक में जो सरकार है, ये उनकी नहीं है बात। ये बात है कि ये लीकेज क्यों है, जवाबदेही तो बनती है। अगर आप किसी पद पे विराजमान हैं और उस डिपार्टमेंट से कोई अगर लीकेज होती है तो आपको जवाब तो देना पड़ेगा। ये जवाब पहला था जो कि धर्मेंद्र प्रधान जी को देना पड़ा और वो कह रहे हैं कि हमने युवा के पक्ष में हमने इस्तीफा दिया। पिछले 10 दिन से वो व्यतीत थे। ये 35 दिन से क्या कर रहे थे भाई?
जब ये 35 दिन से हो रहा था प्रोटेस्ट, तब वो कहाँ मंत्री जी सो रहे थे। कह रहे हैं युवा के समर्थन में। और एक चीज़ और भी है, अगर जनता सड़क पे उतरती है तो उसे देशद्रोह कह दो। सबसे आसान तरीका है देशद्रोह कहने का। अगर किसी युवा को फंसाना है तो देशद्रोही कह दीजिए, आप फंसा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पढ़ा लिखा युवा रोडों पे घूम रहा है, बीटेक एमटेक करे हुए बच्चे, पीएचडी करे हुए बच्चे 15-15 हज़ार रुपये की नौकरी कर रहे हैं। जिम्मेदार कौन है? सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि सरकार के पास कोई रोड मैप नहीं है कि युवा जो ये पास होकर निकल रहा है ये क्या करेगा। 2019 में यूपी सरकार में टीचरों की भर्ती आई थी और 2019 से 2026 चल रहा है। सरकार बीएड पे बीएड कराए जा रही है, टेट कराए जा रही है, बराबर कोर्सेस हो रहे हैं, लेकिन वैकेंसी का कोई नामो निशान नहीं है। आप सिर्फ कोर्स क्यों करा रहे हैं? भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं। भीड़ इकट्ठा करने के बाद 20,000 वैकेंसी निकाल देंगे, उसमें 20 लाख युवा बैठेगा। 20 लाख युवा में से फिर आप कहेंगे जो काबिल था उसकी नौकरी लग गई। ऐसे ही आप हर साल वैकेंसी निकालिए, युवाओं को मौका दीजिए। आप क्यों नहीं मौका देते हैं? क्योंकि आप मौका देना चाहते नहीं। आप चाहते हैं कि युवा बेरोजगारी रहे, भीख मांग जाए और भीख मांग के अपना खर्चा चलाए। क्योंकि जो भिखारी हैं वही आपके वोटर हैं। फिर आप उनको 10 किलो चावल दे देंगे और 5 किलो गेहूं दे के उनसे कहेंगे ठीक है आप बीजेपी सरकार को वोट करिए। तो दोस्तों ये सोचने वाली बहुत बात है। बधाई हो जो सीजीपी में प्रोटेस्ट कर रहे थे हमारे युवा भाई। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ये लड़ाई आपकी नहीं थी, ये लड़ाई पूरे देश के युवा की थी। और दोस्तों एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, जब आप 2027 में वोट देने जाएं और 2029 में जब आप वोट देने जाएं तो ये ज़रूर सोचिएगा इस बार निशान को देख के वोट नहीं देना है, कि हम इस धर्म और जाति के नाम पे वोट नहीं देना है। निशान देख के वोट नहीं देना है। हिंदू हैं तो हिंदू की पार्टी को वोट नहीं देना है, मुस्लिम हैं तो मुस्लिम की पार्टी को वोट नहीं देना है। आपको वोट उसे देना पड़ेगा जो आपके भलाई के बारे में सोचे। हो सकता है ये वीडियो डालने के बाद मेरा पुरजोर विरोध हो, लेकिन इस विरोध से मुझे डर नहीं है, क्योंकि मैं भी एक पीड़ित हूँ और ये समस्याओं को मैं बिल्कुल समझता हूँ। दोस्तों फिर से मिलेंगे एक वीडियो के बाद। और ये जो फैसला हुआ है सरकार की तरफ से, ये बहुत ही खुशखबरी देने वाला है और आशा करता हूँ जो 2 मांगे और हैं वो भी सरकार पूरी करेगी। दोस्तों धन्यवाद ये वीडियो वॉच करने के लिए और ऐसे ही जुड़े रहिए। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।